आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाई तथा बहनों, भक्तामर स्तोत्र का हमारा मीनिंग चल रहा है। भक्तामर स्तोत्र के मीनिंग में हमने लगभग 25 श्लोकों की चर्चा की। आज हम 26 नंबर का जो श्लोक है वहाँ से चर्चा प्रारंभ करेंगे। तो उनके हम मीनिंग करेंगे, प्रोनाउंसिएशन करेंगे फर्स्ट, उसके बाद हम मीनिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम उच्चारण करेंगे। शुद्ध उच्चारण सीखने के लिए सबसे पहले हम श्लोक का संगान करेंगे। तुभ्यं नमस्ते भुवनार्तिहराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय, तुभ्यं नमस्त्रिजगता परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय। अब हम धीरे धीरे बोलेंगे। तुभ्यं नमस्, तुभ्यं नमस् त्रिभुवनार्ति, त्रिभुवनार्ति हराय नाथ, त्रिभुवनार्ति हराय नाथ। तुभ्यं नमस्, ये जो स है इधर आ जाएगा, नमस् त्रि है, त्रिभुवनार्ति हराय नाथ। तुभ्यं नमः, तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय, भू बड़ा है, भूषणाय। तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय, तुभ्यं नमस्त्रिजगतः, तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय, परमेश्वराय। तुभ्यं नमो, तुभ्यं नमो जिन भवोदधि, भवोदधि शोषणाय, तुभ्यं नमो जिन भवोदधि शोषणाय। अब हम करेंगे, इसके संधि विच्छेद करेंगे। तुभ्यं नमः, इसमें जो स है इसके 2 डोट हो जाएंगे, ऐसा नमः बन जाएगा। नीचे आप देख रहे हैं ना, वैसा नमः, ऊपर भी वैसा ही बन जाएगा, 2 डोट वाला। ओके, तो तुभ्यम यहाँ पे स का क्या हो जाएगा, डोट हो जाएगा, 2 डोट हो गया, स हट गया और इसमें से निकल गया ई, तो 3 हो गया, त्रिभुवन, त्रिभुवन। फिर यहाँ से आ है, इसको अ हो जाएगा, आ में से अ निकाल देंगे हम, तो त्रिभुवन अर्ति, त्रिभुवन अर्ति हराय नाथ। फिर यहाँ पे तुभ्यं नमः क्षितितलामल, यहाँ पे देखिए क्षितितल आ है, इसमें से भी हम अ निकालेंगे तो क्षितितल अमल बन जाएगा। जैसे ऊपर जो अ लिखा है वैसे यहाँ पर भी हम अ करेंगे, तो क्षितितल अमल, अमल ऐसे बन जाएगा, अमल भूषणाय। ओके, फिर यहाँ पे भी जैसे ये जो स का हमने 2 डोट किया था वैसे यहाँ पर भी हम 2 डोट कर देंगे, जो ये वाला है वैसा हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर भी नमः बन जाएगा, नमः ऐसे नमः बन जाएगा। ओके, ये सेम ऊपर वाला नमः है, यहाँ पे भी वैसा ही नमः बन जाएगा। तो ब्यम नमः, फिर यहाँ से 3 हो गया, स का हमने क्या कर दिया, 2 डोट कर दिया, विसर्ग कर दिया, फिर 3 रह गया, त्रिजगतः, त्रिजगतः परमेश्वराय। तो ब्यम नमो, यहाँ पे नमो है तो विसर्ग का ओ हो जाता है, अ और उ मिलता तो ओ हो जाता है, अवर्णस्य वणादा वेदोदरः सूत्र से। तो यहाँ पे भी विसर्ग हो जाएगा, 2 डोट हो जाएगा, नमो का नमः बन जाएगा, ये जो नमो है इसका बन जाएगा नमः, नमः बन जाएगा, नमः 2 डोट हो जाएगा। ओके, फिर इसके बाद भवोदधि, तो भवोदधि है, यहाँ पे ओ है, यहाँ से हम उ निकालेंगे क्योंकि अ और उ मिलता है तो ओ बनता है, तो भव प्लस उदधि ऐसे बन जाएगा, भव प्लस
उदधि ऐसे हो जाएगा। तो ऊपर हमने यहाँ पे संधि होगी नमः, फिर यहाँ पे भुवन, फिर अर्थी, ये अलग हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्षितितल अमल भूषणाय, यहाँ से आ था, अ निकाल दिया, क्षितितल और अ इधर है तो अमल बन गया। ओके, फिर यहाँ पर जो स था उसका हमने क्या कर दिया, डॉट कर दिया, डबल डॉट। इसको बोलते हैं संस्कृत में विसर्ग बोलते हैं। तो विसर्ग हो गया तो नमः बन गया। फिर त्रिजगतः बन गया। यहाँ भवोदधि था तो भव प्लस उदधि बन गया, क्योंकि अ भव में अ और उ मिला था तो ओ बन गया था, इसलिए भवोदधि। लेकिन हमने क्या किया, उस शब्द को ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया। इसके लिए भव प्लस उदधि ऐसे बन जाएगा। अब हम एक एक मीनिंग करेंगे ताकि आपको समझ में बहुत अच्छे से आएगा। हे नाथ, क्योंकि जो संबोधन होता है वो फर्स्ट लिया जाता है, ये संबोधन है, देख रहे हैं ना आप। नाथ, हे नाथ, हे स्वामिन, ओ लॉर्ड, त्रिभुवन, त्रिभुवन का मतलब त्रिभुवन यानी थ्री यानी तीन, थ्री। जगत, जगत का मतलब है वर्ल्ड्स, तो तीन जगत की यानी ऑफ थ्री वर्ल्ड्स। अर्थ यानी पीड़ा को, अर्थी का मतलब देखिए यहाँ पे निकल रहा है ना, यहाँ पे अपन निकाला नहीं था, हाँ निकाला था, त्रिभुवन अर्थी। ओके, त्रिभुवन, फिर यहाँ से अ निकल दिया था हमने, आ से अर्थी बन गया था, त्रिभुवन अर्थी। यानी अर्थी का मतलब पीड़ा, टू द पेन, हरा यानी हरने वाले, यानी डिलीवर, तुभ्यम माने आपको, टू यू, नमः नमस्कार है, तो नमस्कार है, सैल्यूटेशन। क्षितितल, क्षितितल का मतलब है पृथ्वी तल के, ऑफ द अर्थ। अमल का मतलब है निर्मल, प्योर। भूषणाय अलंकार, ऑर्नामेंट। तुभ्यम मीन्स आपको, टू यू, नमः नमस्कार है, सैल्यूटेशन। तो यह और आगे पूरा है, पूरा एक बार श्लोक कर लेते हैं, इसके बाद में इसको डिटेल करती हूँ। त्रिजगतः, त्रिजगत यानी तीन लोक के, ऑफ थ्री वर्ल्ड्स। परमेश्वराय, परमेश्वर यानी सुप्रीम लॉर्ड। तुभ्यम यानी आपको, टू यू, नमः नमस्कार है, सैल्यूटेशन। जिन, हे जिनेन्द्र, ओ जिनेन्द्र। भवोदधि, भव सागर को यानी ओशन ऑफ रिवर्स। शोषणाय, सुखाने वाले, तो डिस्ट्रक्टर सुखाने वाले। तुभ्यम यानी आपको, टू यू, नमः नमस्कार है, सैल्यूटेशन। अब हम एक एक पूरा इसका डिटेल समझते हैं। तो इसमें मानतुंग आचार्य नमस्कार कर रहे हैं। नमस्कार किसको किया जाता है? जो सर्वगुण संपन्न हो, जिसमें किसी भी प्रकार का दोष न हो, जो तेजस्वी हो, जो यशस्वी हो, ऐसे व्यक्ति को देख करके व्यक्ति को नमस्कार करने की इच्छा होती है। तो मानतुंग आचार्य ने देखा भगवान के इतने गुण हैं, तो उनको देख करके उनके मन में भी आता है कि मैं भगवान आदिनाथ को मैं नमस्कार करूँगा। तो नमस्कार क्यों करूँगा? भगवान आदिनाथ को नमस्कार क्यों करूँगा? क्योंकि नमस्कार कोई भी करता है, उसके पीछे भी रीजन होता है। तो मानतुंग आचार्य भगवान आदिनाथ को नमस्कार क्यों कर रहे हैं? तो मानतुंग आचार्य स्वयं कवि है कि मैं नमस्कार भगवान को इसीलिए कर रहा हूँ कि भगवान कैसे है? त्रिभुवन नार्ती, तीनों जगत की अर्थ यानी पीड़ा को हरण करने वाला है। तीनों जगत की कंप्लीट, क्योंकि जगत यानी तीन लोक है, अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक। अधोलोक में कौन रहते हैं? नारकी के जीव भी रहते हैं, भवनपति देव भी रहते हैं और मनुष्य भी वहाँ रहते हैं, क्योंकि दो जो विजय है महाविद्य क्षेत्र की, दो विजय अधोलोक में गई हैं। इसीलिए अधोलोक में सब प्रकार के ऐसे देखे तो तिरंज भी है, मनुष्य भी है, देव भी है, नारक के जीव भी हैं। मध्यलोक में मनुष्य, तिरंज और व्यंतर जाति के देव भी होते हैं। ऊर्ध्वलोक में वैमानिक देव होते हैं। तो भगवान कैसे है? त्रिभुवन नार्ती, त्रिभुवन अर्थ यानी तीनों जगत की पीड़ा को हरण करने वाले हैं। इसीलिए मैं क्या करता हूँ, मानतुंग कहते हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। तीनों जगत की पीड़ा
यानी तीनों जगत की पीड़ा को हरण करने वाला कौन हो सकता है? एक साथ संपूर्ण लोक की, तीनों लोकों की पीड़ा यानी जो दुख है, दर्द है, उसको खत्म करने वाले कौन हो सकता है? अकेला डॉक्टर भी नहीं कर सकता है तीनों जगत की। हाँ सुनील जी बैठे, डॉक्टर साहब, क्या आप तीनों जगत की पीड़ा को दूर कर सकते हैं एक साथ? नहीं कर सकते हैं। जो देवता का वैद्य अश्विन माना जाता, अश्विन कुमार, वो भी तीनों जगत की पीड़ा, दर्द, दुख, पेन को कम नहीं कर सकते हैं। तो तीनों जगत की पेन, जो पीड़ा है यानी पेन जो है, समस्या है, दर्द है, दुख है, उसको दूर करने वाले ओनली तीर्थंकर ही हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? इसका भी रीजन है, क्योंकि तीर्थंकर जो होते हैं उनके पंच कल्याणक होते हैं, 5 कल्याणक होते हैं। 5 कल्याणक कौन से होते हैं? च्यवन होता है, दूसरा च्यवन के बाद जन्म होता है, दूसरा कल्याणक हो गया। तीसरा कल्याणक है दीक्षा, दीक्षा लेते वो भी कल्याणक है। और जब केवल ज्ञान प्राप्त होता है वो भी कल्याणक है। अब निर्वाण होता है वो कल्याणक है। कल्याण का मतलब होता है कल्याणम करोति इति कल्याणकः, जो कल्याण को करने वाला होता है, जो सुख को देने वाला होता है, वो होता है कल्याणक। तो भगवान के जो 5 कल्याणक होते, प्रत्येक तीर्थंकर, जितने भी तीर्थंकर हुए हैं उनके भी 5 कल्याणक हुए थे, और जो होंगे, जो हैं, उनके भी 5 कल्याणक होंगे, और जो इन फ्यूचर तीर्थंकर होने वाले उनके भी 5 कल्याणक, ये फिक्स है, 5 कल्याणक होंगे। जिस समय भगवान का च्यवन होता है, जिस समय भगवान का जन्म होता है, जिस समय भगवान की दीक्षा होती है, जिस समय भगवान को केवल ज्ञान होता है यानी तीर्थंकर को, जिस समय तीर्थंकर का निर्वाण होता है, उस समय कहा जाता है, शास्त्रों में मिलता है, आगमों में मिलता है कि उस समय तीनों लोकों में शांति हो जाती है। उस समय किसी भी जीव को कोई भी कष्ट नहीं होता है, पेन नहीं होता है, दर्द नहीं होता है। तीनों लोकों में संपूर्ण शांति छा जाती है। इवन जो प्लांट हो उनके भीतर भी शांति का अनुभव होता है। नरक के जीव भयंकर पेनफुल सिचुएशन होते हैं, लेकिन उस समय एक पल के लिए उनको भी शांति का अनुभव होता है। उस समय परमाधामी देव भी किसी भी नरक के जीवों को कष्ट नहीं देते हैं। उस समय एक मोमेंट, 1 मोमेंट के लिए पूरे तीनों लोकों में शांति छा जाती है। यानी भगवान का जो 5 कल्याणक है, 5 कल्याणक है, वो क्या है? दुखों को दूर करने वाला है। इसलिए भगवान को नमस्कार किया है। तीर्थंकर परमात्मा जो आदिनाथ हैं, उनको मानतंग आचार्य नमस्कार इसीलिए कर रहे हैं कि प्रभु आप कैसे हो? तीनों जगत की, तीनों लोकों की, यानी संपूर्ण लोक में जितने भी प्राणी हैं, उन सब के पेन को आप दूर करने वाले हैं। इसीलिए प्रभु मैं आपको नमस्कार करता हूँ, ये नाथ मैं आपको नमस्कार करता हूँ। तुभ्यं नमः क्षितितलामल भूषणाय, तुभ्यं नमः, आपको नमस्कार। तुभ्यम मीन्स आपको, नमः मीन्स नमस्कार। नमस्कार क्यों करता हूँ? दूसरी बात बताई। क्षितितल, क्षितितल यानी पृथ्वी तल, क्षिति यानी पृथ्वी, अर्थ, क्षितितल अमल, अमल यानी निर्मल। पृथ्वी तल के आप क्या है? निर्मल यानी प्योर आभूषण है, ऑर्नामेंट है। पृथ्वी तल के आप क्या है? संपूर्ण पृथ्वी में आपके जैसा कोई प्योर व्यक्ति नहीं है, आप ही प्योर हैं। क्यों प्योर है भगवान? क्योंकि भगवान के जो कसाय हैं वो खत्म हो गए हैं। जहाँ जहाँ कसाय होता है वहाँ प्योरिटी नहीं आती है, लेकिन जब कसाय खत्म हो जाते हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, ये सब जब तक रहेंगे तब तक हमारी आत्मा प्योर नहीं बन सकती है। जब ये सारे दोष, कसाय खत्म होंगे तब हमारी आत्मा प्योर हो सकती है, तब हम अमल यानी निर्मल, प्योर हो सकते हैं। तो भगवान अमल क्यों है? क्योंकि भगवान के जो तीर्थंकर परमात्मा जो आदिनाथ है, उनके अंदर जो राग द्वेष हैं
क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सारे क्या है, खत्म हो चुके हैं। उनके अंदर न राग है, न द्वेष, न क्रोध, न मान, न माया, न लोभ, कोई कसाय नहीं, खत्म हो चुके। इसलिए वो वीतराग दशा को प्राप्त हो गए। जो वीतराग होता है उनके कसाय नहीं होता है। जब कसाय खत्म हो जाएगा तब व्यक्ति पवित्र हो जाएगा, उनकी सोल पवित्र हो जाएगी। जब तक हमारी आत्मा में कसाय रहता है, कसाय के साथ साथ नए नए कर्म हमारी आत्मा में लगते रहते हैं, जिसके कारण हमारी आत्मा प्योर नहीं हो पाती है। जब तक वो कर्म रहेंगे, नए नए कर्म हैं अट्रैक्ट होते रहते हैं, जिसके कारण आत्मा है प्योर नहीं हो पाती है। लेकिन परमात्मा प्रभु आदिनाथ की आत्मा प्योर हो चुकी है, क्योंकि उन्होंने कसाय को ही खत्म कर दिया। जो जड़ थी, रूट थी, उसको ही निकाल दिया, खत्म कर दिया। इसलिए उनकी आत्मा एकदम प्योर हो गई है। इसलिए संपूर्ण क्षिति यानी पृथ्वी तल के आप क्या है, अमल यानी पवित्र भूषण यानी आभूषण यानी ओर्नामेंट हैं। इसलिए मैं आपको तुभ्यम नमः नमस्कार करता हूँ। तीसरी बात बता रहे हैं, मैं आपको नमस्कार क्यों कर रहा हूँ, उसका क्या रीजन है। तो मानतुंग आचार्य कहते हैं तुभ्यम नमः त्रिजगतः, यहाँ डोट हो गया नमः, तुभ्यम नमः त्रिजगतः परमेश्वराय। तीनों जगत के परमेश्वर होने के लिए मैं आपको क्या करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। तीनों जगत के आप परमेश्वर हैं, प्रभु हैं, तीनों जगत के आप ईश्वर हैं, क्योंकि तीनों जगत के लोग आपकी पूजा करते हैं, आपको नमस्कार करते हैं। देवी देवता भी आपको नमस्कार करते हैं, मनुष्य भी आपको नमस्कार करता है, तिरंज गति के जीव भी आपको नमस्कार करता है। जो सम्यक दृष्टि नरक गति के जो जीव होते हैं वो भी आपको नमस्कार करते हैं, वो भी आपको याद करते हैं, वो भी समता में रहते हैं। सम्यक दृष्टि जीव नरक में होते हुए भी वो समता में रहते हैं, वो एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग होती है, आपस में लड़ाई झगड़ा कम करते हैं। मिथ्यात्व होते हैं वो लड़ते झगड़ते रहते हैं, लेकिन नरक में जो सम्यक दृष्टि होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, अंडरस्टैंडिंग होती है, वो लड़ते नहीं, सोचेंगे वो आपस में कंप्रोमाइज करते। अगर हम लड़ेंगे झगड़ेंगे तो नए कर्म का बंधन होगा। हमने कर्म को बांधा है इसलिए हम यहाँ भोग रहे, लेकिन हम अब नए कर्म का बंधन न करें, इसलिए वो क्या करते हैं, समता रखते हैं, समता में रहते हैं, सम्यक दृष्टि होते हैं वो। तो मैं आपको नमस्कार करता, क्योंकि आप तीनों जगत के परमेश्वर हैं, तीनों जगत के लिए आप क्या हैं, आइडियल हैं। इसीलिए मैं क्या करता हूँ, आपको नमस्कार करता हूँ। तुभ्यम नमो जिन भवोदधि शोषणाय। भवोदधि यानी संसार समुद्र, भव यानी संसार, उदधि यानी समुद्र। संसार की उपमा किससे दी गई, समुद्र से दी गई। समुद्र होता है पानी से लबालब भरा होता है, उस समुद्र को तैरना कितना कठिन होता है, लेकिन भगवान क्या करते हैं, संसार समुद्र को क्या करते हैं, शोषणाए यानी संसार समुद्र को शोषण कर देते हैं, संसार समुद्र का वो नाश कर देते हैं। यानी जो भी भगवान की शरण में आते हैं उन प्राणियों का भगवान क्या करते हैं, उनका उद्धार करते हैं, उनको तारते हैं। यानी जन्म मरण का जो चक्र है उसको वो खत्म कर देते हैं। संसार समुद्र कितना लबालब भरा पड़ा है, पानी से भरा पड़ा है, वैसे ये संसार समुद्र है। समुद्र की उपमा दी गई है क्योंकि ये संसार समुद्र में अनंत काल से हम परिभ्रमण करें, इतने सारे जीव हैं, इतनी सारी योनियां हैं, जीव चारों गतियों में परिभ्रमण करता रहता है जब तक संसार में रहता है तब तक। लेकिन भगवान की शरण स्वीकार कर लेता है तो भगवान क्या करते हैं, संसार समुद्र से शोषणाए यानी जन्म मरण की जो समस्या है उसको शोषण यानी खत्म कर देते हैं, विनाश कर देते हैं। जो जन्म मरण की जो समस्या है हर जीव के, संसार में जितने भी जीव हैं हमारी समस्या क्या है, जन्म और मरण यानी बर्थ एंड डेथ। डेथ यानी बर्थ यानी मृत्यु होती है तो वहाँ जन्म हो जाता है, जन्म होता है तो फिर मृत्यु होती है। ये चक्र जो चल रहा है उसको भगवान क्या करते हैं, शोषण कर देते, खत्म कर देते हैं। संसार समुद्र का शोषण करने के लिए तुभ्यम नमः, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। क्योंकि संसार समुद्र में जो भी प्राणी घूम रहे हैं
उनका आप क्या कर देते हैं, उद्धार कर देते हैं, यानी जन्म मरण के चक्र से हमेशा हमेशा के लिए आप मुक्त कर देते हैं। इसलिए भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। ऐसा कौन कह रहे हैं? मानतुम आचार्य कह रहे हैं। ये संसार समुद्र से वो क्या है, ये सारे देखिए 3 लोक हैं, लोक का नक्शा है। तो तीनों लोकों के प्राणी भगवान को नमस्कार करते। देखे मनुष्य भी कर रहा है, देवता भी कर रहा है, फिर देवता इधर ये क्या है, मतलब ये शायद कुछ और है। यानी कहने का मतलब तीनों लोकों के लिए, लोकों की आप क्या है, पीड़ा को हरने वाले हैं। इसीलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। और पृथ्वी तल के आप आभूषण निर्मल आभूषण है, यानी पवित्र प्योर ऑर्नामेंट है, इसलिए मैं नमस्कार करता हूँ। तीनों जगत के परमेश्वर होने के लिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। संसार समुद्र का शोषण करने के लिए, यानी शोषण का मतलब है संसार समुद्र को खत्म करने के लिए मैं आपको क्या करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। यानी संसार समुद्र में जो भी प्राणी घूम रहे हैं, उनके अंदर जो भी समस्या है उनको आप दूर करते हैं, इसलिए मैं आपको क्या करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। ये 26 हो गया। 27 का एक श्लोक और करेंगे, उसके बाद भगवती सूत्र लेंगे हम। को विस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैरशेषैः तं संश्रितो निरवकाशतया मुनीश दोषैरुपात्त विविधाश्रयजात गर्वैः स्वाप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपेक्षितोषि। को विस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैरशेषैः त्वं संश्रितो निरवकाशतया मुनीश, निरवकाशतया मुनीश दोषैरुपात्त विविधाश्रय जात गर्वैः स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपेक्षितोषि। को विस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैरशेषैः, रशेषैः सादा है सैस्, त्वं संश्रितो निरवकाशतया मुनीश दोषैरुपात्त विविधाश्रय जात गर्वैः स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपेक्षितोषि। अब हम एक एक जहाँ भी संधि है, संधि करते हैं। कहाँ कहाँ हम कर सकते हैं? देखिए यहाँ पे विस्मय, विस्मय ये जो ओ है इसका विसर्ग हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? विस्मय, विस्मय, 2 डॉट हो गया विस्मय। फिर ये जो एस है इसका अ हो जाएगा। ये जो चंपा पुष्प है इसको संस्कृत में बोलते चंपा पुष्प बोलते हैं। एस जो है इसका अ हो जाएगा। विस्मय, ओ का तो विसर्ग हो गया, 2 डॉट हो गया, और ये 2 डॉट है। ओके, थोड़ा ऐसा लिखा है विस्मय। फिर अत्र यदि नाम गुण ही, यहाँ पे जो र है इसका क्या हो जाएगा? विसर्ग, यानी 2 डॉट हो जाएगा। विसर्ग का मतलब है 2 डॉट, ये 2 डॉट हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा? गुण ही, गुण ही बन जाएगा। इसमें से र में से अ निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा? अशेषैः, अ हो जाएगा। ओके, अशेष ऐसे बन जाएगा, अशेषैः ऐसे बन जाएगा। तम संश्रितो निरवकाशतया मुनीश, दो सही यहाँ पे जो रेप है, जो रू है, इसमें से र का तो विसर्ग हो जाएगा और ऊ निकल जाएगा तो 2 सही बन जाएगा। 2 सही ऐसे बन जाएगा, 2 सही। ओके, और यहाँ से ये तो ये कंप्लीट हट जाएगा, ऊ निकल जाएगा, उत्पात हो जाएगा, उत्पात, ऊ हो जाएगा, ऐसा ऊ हो जाएगा। क्योंकि रू था, र का तो हमने डॉट कर दिया, इसमें से ऊ निकाल दिया, उत्पात बन गया। 2 सही उत्पात। विविध आश्रय, यह आ है इसका अ इधर विविध हो जाएगा, आ निकाल दिया तो आश्रय बन जाएगा, आश्रय, आश्रय बन जाएगा, आश्रय
ऐसे बन जाएंगे आश्रय, विविध आश्रय, जात गैर, स्वप्नांतरे, यहाँ पे तरे है ना, स्वप्नांतरे, फिर अपी हो जाएगा, यहाँ पे अ निकल जाएगा, जहाँ भी एस होता है वह अ हो जाता है। ओके, स्वप्नांतरे अपि न कदाचिद, यह यहाँ पे जो द है इसमें से अ निकल जाएगा, कदाचित, कदाचित अपी निकल जाएगा, यहाँ से अपी हो जाएगा, अ हो जाएगा अपी, ये पी जो बड़ा है वो छोटा हो जाएगा, इसमें से ई निकल जाएगा, तो इक्षितोषी, इक्षी, ई निकल जाएगा, इक्षी, ये अपी छोटा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा अपी, पी में से ई निकाल दिया ना, ऐसे अपी हो जाएगा, ऐसा, ये अपी ऐसे हमने कर दिया। फिर इक्षित, तो ये जो है एस, इसका भी अ हो जाएगा, 80 बन जाएगा। अब आप मीनिंग करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो एक बार का हमने संधि विच्छेद भी कर दिया है, अब हम एक एक शब्द का मीनिंग करेंगे ताकि आपको कैसे हमने शब्द को ब्रेक किया था वो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम संबोधन लेते हैं, हे मुनीश। यदि नाम, देखिए फर्स्ट लाइन में यदि नाम, यदि नाम, यदि माने यदि, इफ, असे सही, यहाँ पे था, यह इसका भी डॉट हो जाएगा, मैंने नहीं किया था, 2 डॉट हो जाएगा स का, असे सही, असे सही यानी समस्त, ऑल, कंप्लीट, गुण ही माने गुण, देखिए गुण ही किया था हमने, गुण ही, तो गुण ही यानी गुण, वर्चुज। निरवकाशतया, अवकाश रहित रूप से, ने अवकाश रहित, निरवकाश यानी जहाँ कोई अवकाश नहीं, त्वम मीन्स आपके, ऑफ योर, संश्रित, संश्रित यानी आश्रित हो गए हैं, दे हैव बिकम डिपेंडेंट, विविध यानी बहुत जनों के, ऑफ मेनी पीपल, उपात, आश्रय, आश्रय जात है ना, आश्रय से, ठीक है, यानी फ्रॉम द शेल्टर। नेक्स्ट है गर्वही, गर्वही मैंने अहंकार को, टू द ईगो, उपात मैंने प्राप्त, गेट, दोष से ही, दोषों के द्वारा, स्वप्नांतरे, स्वप्न में यानी इन ड्रीम्स, अपी मैंने भी, मैंने बोला था ना अपी छोटा हो जाएगा, ये निकाल दिया इसलिए, इक्षित, इक्षित है हमने किया था यहाँ पे, अपी मैंने भी, कदाचित हमने किया था, कदाचित यहाँ पे अ निकाल दिया, ई निकाल दिया था, अ निकाला था तो अपी हो गया था ऐसा, फिर हमने ई निकाला था तो ऐसे बन गया था, इक्षित बन गया था, इक्षित यानी अपी मैंने भी, कदाचित मैंने कभी, एवर, न इक्षित नहीं देखे गए हो, हेडंट सीन, अत्र तो इसमें, इन इट, कह विस्मय, इट इज सरप्राइजिंग, इसमें क्या आश्चर्य है। तो आपको समझ में आ गया। एक बार वापस करते हैं हम इसका मीनिंग, अब हम करेंगे पूरा, हम एक्सप्लेन के साथ करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाएगा। यदि नाम, यदि नाम है, यदि आपका जो नाम है वो, आपका जो नाम है वो क्या है, समस्त आपके नाम में यानी आपके अंदर, ये मुनीश, ये मुनीश का मतलब ये तीर्थंकर परमात्मा है, ये जो भगवान है उनके लिए संबोधन किया है, क्योंकि साधु भी है तीर्थंकर भी हैं। तो हे मुनीश, यदि नाम, गुण ही अशेष ने, संपूर्ण गुण है, जितने भी संसार में गुण है, क्वालिटी है, वो सब क्या है, आपका आश्रय ले लिया है सभी गुणों ने। निरवकाश सत्य माने इसमें कोई भी अवकाश बाकी नहीं है, माने जितने भी गुण है सारे के सारे गुण आपके अंदर आ गए हैं। अब कोई भी स्कोप नहीं है किसी को आने के लिए अंदर, क्योंकि सारे गुणों ने क्या कर लिया, तम संश्रित, आपका आश्रय ले लिया है। तो को विस्मय अत्र, अत्र में नहीं यहाँ, कह विस्मय, इसमें क्या विस्मय है, कह मिस क्या, विस्मय मैंने आश्चर्य है, सरप्राइजिंग, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, सारे गुण थे वो क्या भगवान के अंदर आ गए हैं। अब गुण भगवान के भीतर आ गए, सारे गुण जितने भी संसार में गुण हैं वो सब के सब भगवान के अंदर समाहित हो गए हैं। तो समाहित होने से क्या हुआ, क्योंकि
कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता है जिसमें गुण हो और दोष न। दोष होगा तो गुण भी होगा, गुण होगा तो दोष भी होगा। नहीं, एक ही व्यक्ति में गुण भी होते हैं, दोष भी होते हैं, दोष होते हैं तो गुण भी होते हैं। यानी एक व्यक्ति हो गया कि गुणी व्यक्ति है, एक व्यक्ति हो गया दोष से युक्त है, और एक व्यक्ति होगा गुण और दोष से युक्त है। लेकिन भगवान कैसे गुणी है, इसमें कहा जाता है जोड़ा होता है, गुण होता है वह दोष होता है, दोष होता है वह गुण होता है। जैसे दिन होता है तो रात होती है, रात होता है तो दिन होता है, जन्म होता है तो मृत्यु होती है, मृत्यु होती है तो जन्म होता है। जैसे दो एक साथ चलते हैं, लेकिन भगवान के लिए एक्सेप्शन है, भगवान में दोष नहीं, केवल गुण है। गुण क्यों है? क्योंकि भगवान के आदिनाथ भगवान के कसाय खत्म हो गए हैं। जहाँ कसाय होते हैं वहाँ दोष होते हैं, जहाँ कसाय नहीं होते वहाँ ओनली गुण ही होते हैं, क्वालिटी जो होते हैं वहाँ कोई भी दोष नहीं होते हैं। तो भगवान के अंदर अब दोषों के लिए कोई भी आश्रय नहीं रहा, स्थान नहीं रहा, स्पेस नहीं रहा, क्योंकि कंप्लीट फुल हो गया है गुणों से। उनके आत्मा में सारे गुण हैं, सभी गुणों ने उनका आश्रय ले लिया है। अब दोषों के लिए उनके लिए कोई भी स्थान नहीं रहा है। लेकिन दोषों को भी क्या हो रहा है? गर्व हो रहा है, अहंकार हो रहा है। दोष क्या सोच रहे हैं कि हमको तो विविध आश्रय, बहुत सारे विविध में अनेक प्रकार का हमको तो आश्रय मिल गया है। कोई हमको राक्षस बुला रहा है, कोई तापस बुला रहा है, अन्य अन्य लोग हमें बुला रहे हैं। तो इसलिए वो क्या है, खुश हो रहे कि हमको तो बुलाने वाले कितने सारे लोग हैं, केवल आदिनाथ नहीं बुलाए तो क्या हुआ, हमको तो बुलाने वाले बहुत हैं। तो दोषों को भी क्या हो रहा है, विविध आश्रय, यानी अलग अलग उनका आश्रय मिल गया है। आश्रय मिलने से उनको दोषों को भी क्या हो गया है, गर्व हो गया है, उनको भी जाते नहीं हो गया है, गर्व हो गया है। गर्व यानी ईगो हो गया है। किसको? दोषों को ईगो हो गया है कि हमको तो इतने सारे लोग बुला रहे, इतने सारे स्थान मिल गए हमको रहने के लिए, एक आदिनाथ ही तो नहीं बुला रहे, तो क्या हो गया। तो स्वप्नांतरे न कदाचित इक्षितोषी, स्वप्न में भी न कदाचित इक्षितोषी, यानी उनको नहीं, भगवान को उन्होंने देखा ही नहीं। स्वप्न में भी, इन ड्रीम्स, स्वप्न में भी भगवान को दोषों ने देखा ही नहीं। भगवान के अंदर तो गुण ही गुण है। यदि भगवान भी उनको बुला लेते सपोज दोषों को, तो डिवाइड हो जाते। दोषों के लिए थोड़ा स्थान छोड़ना पड़ता, थोड़ा गुणों के लिए। लेकिन भगवान के अंदर तो सारे गुण ही गुण आ गए, क्योंकि भगवान के भीतर कसाय था वो खत्म हो गया। अब दोषों को रहने के लिए कोई स्कोप ही नहीं मिला। भगवान के अंदर तो सारे गुण आ गए, लेकिन दोषों को भी क्या हो गया, घमंड हो गया, ईगो हो गया। उनको लगता है कि हमको तो ये बुला रहे हैं, सारे दोष सभी के अंदर समाहित हो रहे हैं, एक भगवान के अंदर नहीं जा पा रहे, क्योंकि भगवान में तो सारे गुण हैं, एक भी अवगुण नहीं है, क्योंकि कसाय नहीं है। कसाय होता है वहाँ दोष होता है, जहाँ कसाय नहीं होता वहाँ दोष भी कोई नहीं होता है। तो कसाय खत्म होने से सारे दोष भी खत्म हो गए भगवान के। इसलिए दोषों को भी भगवान के भीतर रहने के लिए कोई स्पेस नहीं मिला है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, ऐसा मानतुंग आचार्य कहते हैं। इस प्रकार हमारा 27 नंबर का श्लोक भी हमने कंप्लीट कर